किसी भी काम में सफल होना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जान लगाने की। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का एक बार फिर से बिहार उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस एसआई में पहली बार में ही कैसे सिलेक्शन ले। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य होता है कि जॉब हमारी लग जाए। आपको पता है कि 1799 वैकेंसी आई, लगभग 1800 वैकेंसी आई हैं और इन्हीं में सभी का सपना है कि जॉब लग जाए। अब किन किन स्टूडेंट का यहाँ पर जॉब लगेगा? साथियों, आप सभी को पता है कि हर रोज जो कंपटीशन है 0.005 की स्पीड से डेली बढ़ रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉब ले लीजिए, मेहनत करिए पूरी शिद्दत के साथ। ये नहीं सोचना है आपको कि आने वाले टाइम में हम फिर से तैयारी करेंगे और एक जॉब ले लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ऐसे और भी लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि सही दिशा में तैयारी करना। सही दिशा में कैसे तैयारी करें? एक व्यक्ति था, एक छोटी सी 2-3 लाइन बताता हूं, उसके माध्यम से आप समझेंगे कि एक व्यक्ति था, वो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति था। एक व्यक्ति था और वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ता था, लेकिन उसको सबसे ज्यादा तेज दौड़ने का खिताब कभी भी नहीं मिला। उसके पीछे एक ही रीजन था कि वो सही ट्रैक पर नहीं दौड़ा। यदि वो सही ट्रैक पर दौड़ता तो उसको खिताब भी मिलता। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन उसी का होगा जो सही ट्रैक पर सही दिशा में तैयारी कर रहा होगा। अब सही दिशा में कैसे तैयारी करें? काफी सारे स्टूडेंट हैं दोस्तों। आप एक बात जानते हैं कि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहा है। यदि हम ऑनलाइन मोड की यहां पर बात करने लगे तो किसी स्टूडेंट को कोई टीचर अच्छा लगता है, किसी का पढ़ाई हुई चीजें अच्छी लगती हैं, किसी की पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं, किसी स्टूडेंट को किसी और टीचर की पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं। एक बात आप मान करके चलिए कि इस दुनिया में जितने भी टीचर हैं, सारे टीचर अपने आप में बेस्ट पढ़ाते हैं। आपको उस टीचर को चूज करना है जो जिसका पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आया। कई बार आपको लगता है कि यहाँ भीड़ कम है, यहाँ भीड़ ज्यादा है, हम तो ज्यादा भीड़ में पढ़ेंगे, हम भीड़ कम में नहीं पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये, यदि ज्यादा भीड़ वाले में आपकी पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पर कम भीड़ है वहां से आप पढ़ाई करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपकी समझ में आनी चाहिए। अब मेरा यहां पर आप सभी से एक ही कहना होगा, और वो भी कहना दोस्तों ये है कि आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो एक ही प्लेटफॉर्म से तैयारी करें, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि हमारे स्टूडेंट सबसे ज्यादा सेलेक्ट हों। जैसे मैं बात करने लगूं बिहार उत्कर्ष की, तो इसकी जो पूरी टीम है वो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करती है और आपके लिए मेहनत कराती है। अब यहां पर 2 कंडीशन होती हैं दोस्तों पढ़ाई करने की। अब आपके पता है कि वैकेंसी भी आ गई है, तो आप मेहनत कर भी रहे होंगे। 2 तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। एक तो आप ऐप के माध्यम से पढ़ते हैं। अब ऐप के माध्यम से क्यों और यूट्यूब के माध्यम से क्यों, और क्या क्या अंतर है दोनों में? ऐप से पढ़ने का दोस्तों ये एक बेनिफिट होता है, ये एक फायदा होता है कि आप यदि ऐप से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप YouTube से पढ़ते हैं तो आपकी बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी। क्या होती रहेगी दोस्तों? बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी। सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। जैसे मान करके चले कि हमने कोई चैप्टर पढ़ा, परसेंटेज चैप्टर आज से 3 महीने पहले पढ़ा, और 3 महीने पहले पढ़ने के बाद आज जब हम दोबारा से चैप्टर को देखते हैं तो उसमें से 30% चीजें तो हम भूल ही जाते हैं। उन सारी चीजों को याद करने के लिए जरूरी होता है प्रैक्टिस करना। YouTube के माध्यम से आप सभी के लिए उत्कर्ष के सारे टीचर आपके लिए बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं। PYQ लेकर के आते हैं, जिससे आपका आज नहीं कल, कल नहीं परसों या 2 दिन बाद, ऐसा मान करके चलिए कि आपको हर चैप्टर का रिवीजन हो ही जाता है, हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाता है। यह बात आप मेरी समझ रहे होंगे।
दूसरी चीज ये कि आपको स्मार्ट मेहनत करनी है। अब स्मार्ट मेहनत होती कैसे? कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ पाना। यूट्यूब से पढ़ेंगे प्रैक्टिस होगी, ऐप से पढ़ेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोनों चीजों को एक साथ आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी चीज यहां पर यह बनकर के आती है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम किसको दें? साथियों, सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपको जो देनी है वो देनी है जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, या दूसरा जो सब्जेक्ट ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। देखनी तो दोस्तों सारी की सारी सब्जेक्ट हैं, बट बशर्ते आपको यह मान करके चलना है जो सब्जेक्ट ज्यादा एग्जाम में आती है उसको हम ज्यादा पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट कम आती है उसका थोड़ा सा कम रिवीजन करेंगे। जो चीजें आपको ज्यादा आती हैं उनको थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, जो चीजें हमको कम आती हैं उसको हम ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसा मान करके। क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या क्या कमी है। उन कमी को दूर करने के लिए आपको पता है, आप यदि मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये कमी बनकर के आ रही है, इस चैप्टर में हमारी दिक्कत बनकर के आ रही है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, सारे सब्जेक्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो पूरी शिद्दत के साथ आप सभी को मेहनत करनी होगी, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए एक बार इसका दर्शन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पहली बार में पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता दी कि क्या क्या आपको करना है और कहां से आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं जैसे दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे मित्रों प्रारंभिक परीक्षा की। अब प्रारंभिक परीक्षा की बात करके देखने लगे यहां पर, तो ये देखेगा जो प्रारंभिक परीक्षा इसमें कुल जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने दोस्तों? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो 100 प्रश्न है वो 200 अंक के होते हैं, ठीक है। इसमें जो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो बोलते हैं 0.2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.2 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहीं पर बात करने लगे न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कि पास होने के लिए यहां पर 30% अंक लाने आवश्यक हैं, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा आप अंक प्राप्त कर सकें जिससे और लोगों से आगे आप रहें। अब बात करते हैं कुल समय। समय जो रहेगा यहां पर दोस्तों 2 घंटे का समय रहने वाला है। कितने घंटे का साथियों? 2 घंटे का यहां पर समय रहने वाला है। 2 घंटे कम समय नहीं होता है, इट्स ओके। अब जब जो प्रारंभिक परीक्षा है इसको पास कर लेते हैं तब आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। किसमें साथियों? मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा जो होती है इसमें होता है दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं और एक ही दिन में परीक्षा होती है कुछ टाइम के अंतर से। जो पहला पेपर होता है यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कितने प्रश्न दोस्तों? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर बात है ना। और अंक जो मिलेंगे दोस्तों 200 अंक मिलेंगे, और समय जो रहेगा यहां पर 2 घंटे का समय रहेगा। बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। यहां पर बात कर लेते दोस्तों सामान्य अध्ययन आता है द्वितीय प्रश्न पत्र में। प्रश्नों की संख्या यहां पर रहती है दोस्तों 100 रहती है, और कुल अंक जो रहेंगे यहां पर भी 200 रहेंगे, और 2 घंटे का समय, यानी कि एक दिन में कुल 200 प्रश्न के 2 पेपर होंगे 100 प्रश्न के, और 400 अंक यहां पर प्राप्त होने वाले हैं, और यहीं से आपकी मेरिट बनने वाली है पीईटी के लिए। इसके बाद पीईटी भी होता है। चलिए अब मैं आपके लिए बताता हूं कि कैसे आप तैयारी करें और कहां से तैयारी करें। जो दोस्तों उत्कर्ष पर जो दिवाली ऑफर चल रहा था उसकी डेट 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। बच्चों की बहुत डिमांड चल रही थी कि सर 2-3 दिन के लिए और डेट को बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो पहले जो ये ऑफर 24 अक्टूबर तक था, अब इसको बढ़ा करके दोस्तों कितना 27 अक्टूबर कर दिया गया है। ओके, चलिए अब ऑफर में क्या क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। जो ये ऑफर है दोस्तों ये 27 अक्टूबर तक रहने वाला है। कब तक? 27 अक्टूबर तक। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर जो ऑफर रहने वाले 27 अक्टूबर तक रहने वाला है, और यहां पर आप देखेंगे कि 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कितना दोस्तों? 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। 90% तक का डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। कितने तक का दोस्तों? 90% तक का यहां पर डिस्काउंट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा आपको टॉप कोर्स लेने पर। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा UC13। कितना दोस्तों? UC13 कूपन कोड यूज करना होगा। आगे बात करते हैं कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी ही रहेगी, जब तक वैलिडिटी इसकी रहेगी।
अब ये बताइए, ये जो जानकारी है आप सभी को कैसी लगी और क्या क्या चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर बात करनी है, कोई भी डाउट बने किसी भी प्रकार का, तो आप एक बार मुझे बताइए। आप यदि किसी पर्सनल सब्जेक्ट की बात करें तो उस पर भी आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो लेकर के आऊंगा और चीजें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, फिर ऐसे ही मैं मिलता रहूंगा आपसे और भी बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त सेशन के साथ मिलता हूं और बेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।